साल 2019 की बात है। मेरा नाम राजीव यादव है और मैं पिछले 12 साल से ट्रक चलाने का काम कर रहा था। मैंने भारत की लगभग हर बड़ी सड़क पर सफर किया था। रात, जंगल, पहाड़, सुनसान हाईवे और खराब मौसम मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन जो घटना मेरे साथ छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा के पास हुई, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात मुझे रायपुर से लोहे के भारी मशीन पार्ट्स लेकर एक फैक्ट्री तक पहुंचाना था। माल बहुत जरूरी था, इसलिए कंपनी ने साफ कहा था कि डिलीवरी सुबह तक पहुंचनी चाहिए। रास्ते में एक पुराना रेलवे क्षेत्र पड़ता था जहां एक बंद सुरंग थी जिसे स्थानीय लोग टनल नंबर 13 कहते थे। हालांकि अब मुख्य सड़क उस सुरंग के पास से निकलती थी, फिर भी वहां का इलाका बेहद सुनसान और डरावना माना जाता था। कई ड्राइवर रात में उस रास्ते से जाने से बचते थे, लेकिन मुझे ऐसी बातों पर कभी विश्वास नहीं था। रात लगभग 11:30 बजे मैं उस इलाके में पहुंचा। आसमान पूरी तरह बादलों से ढका था और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मेरे ट्रक का पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया। मैंने सोचा शायद वायरिंग में कोई दिक्कत होगी, लेकिन अगले ही पल उसमें से किसी आदमी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। वह बार बार कह रहा था, कोई है, कृपया मदद करो, हम टनल नंबर 13 में फंस गए हैं। आवाज बहुत कमजोर और टूटी हुई थी। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह फिर अपने आप चालू हो गया। इस बार आवाज और साफ थी, अगर कोई सुन रहा है तो जल्दी आओ, हम जिंदा नहीं बचेंगे। मेरे शरीर में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा शायद किसी दूसरे चैनल का सिग्नल आ रहा होगा। थोड़ी देर बाद मुझे सड़क किनारे एक छोटा ढाबा दिखाई दिया। मैंने ट्रक रोका और चाय पीने के लिए उतर गया। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बातचीत के दौरान मैंने रेडियो वाली बात उसे बताई। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, बेटा, टनल नंबर 13 का नाम फिर मत लेना। 10 साल पहले वहां एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हुई थी। कई लोग अंदर फंस गए थे, कुछ की लाशें भी नहीं मिली थीं। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन बूढ़े की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं वापस ट्रक में बैठा और आगे बढ़ गया। आधे घंटे बाद मैं उस इलाके में पहुंच गया जहां दूर पहाड़ी के बीच पुरानी रेलवे सुरंग दिखाई देती थी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। अचानक मेरे ट्रक के सामने सड़क पर एक आदमी दिखाई दिया। उसने पीले रंग की रेलवे यूनिफॉर्म पहन रखी थी और हाथ में लाल टॉर्च थी। उसने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने ब्रेक लगाया और खिड़की खोलकर पूछा कि क्या हुआ। उसने धीरे से कहा, अंदर लोग फंसे हुए हैं, जल्दी चलो। इतना कहकर वह सड़क के किनारे अंधेरे की तरफ बढ़ गया। मुझे लगा शायद कोई दुर्घटना हुई होगी। इंसानियत के नाते मैं ट्रक से उतरा और उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूरी पर पुरानी रेलवे लाइन और टनल नंबर 13 का जंग लगा हुआ प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा था। अजीब बात यह थी कि वह आदमी अचानक मेरी नजरों से गायब हो गया। मैंने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी फिर वही रेडियो जैसी आवाज सुनाई दी, जल्दी करो, समय नहीं है। अब मुझे डर लगने लगा था, लेकिन जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। मैं धीरे धीरे सुरंग के अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था और पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। कुछ मीटर आगे जाने पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी दूर अंधेरे में कई लोगों की परछाइयां दिखाई दीं। वे ऐसे खड़े थे जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। मैंने जोर से पूछा कि कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगले ही पल मेरी टॉर्च झपकने लगी। जब रोशनी दोबारा स्थिर हुई तो वहां कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि जमीन पर मुझे एक पुराना वायरलेस सेट मिला। वह पूरी तरह जंग लगा हुआ था, लेकिन उसमें से आवाज आ रही थी, हम ट्रेन नंबर 471 के कर्मचारी हैं, सुरंग गिर गई है, कोई हमें बचाओ। मैंने तारीख देखने की कोशिश की। वायरलेस के पास पड़े एक पुराने दस्तावेज पर साल 2009 लिखा था। तभी सुरंग के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। मुझे लगा जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों।
फिर अंधेरे में मुझे एक टूटी हुई मालगाड़ी के डिब्बों की झलक दिखाई दी, जबकि मुझे पता था कि यहाँ वर्षों पहले सब हटाया जा चुका था। अब मेरे पैर कांपने लगे थे। मैं तेजी से बाहर भागने लगा, लेकिन कुछ दूर जाकर मुझे महसूस हुआ कि मैं वहीं घूम रहा हूँ। सुरंग खत्म ही नहीं हो रही थी, हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी सामने वही रेलवे यूनिफॉर्म वाला आदमी दिखाई दिया। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसका आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हम बाहर नहीं निकल पाए थे, हमारी आखिरी आवाज कोई नहीं सुन पाया। उसके पीछे दर्जनों धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। उनमें कुछ मजदूर थे, कुछ रेलवे कर्मचारी और कुछ ऐसे लोग जिनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। अचानक सभी ने एक साथ मेरी तरफ देखना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे वे मुझे अपने साथ रोक लेना चाहते हों। मैं पूरी ताकत से भागा। कुछ सेकंड बाद मैं सुरंग के बाहर गिर पड़ा। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब सुबह होने लगी थी। मैं किसी तरह ट्रक तक पहुंचा और वहां से निकल गया। फैक्ट्री पहुंचने के बाद भी मैं कई दिनों तक किसी को यह बात नहीं बता पाया। लेकिन घटना यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद मुझे जिज्ञासा हुई और मैंने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। तब मुझे पता चला कि 2009 में वास्तव में टनल नंबर 13 में एक भयानक दुर्घटना हुई थी। मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी और सुरंग का हिस्सा धंस गया था। कई कर्मचारी अंदर फंस गए थे। रिपोर्ट में लिखा था कि कुछ लोगों की लाशें कभी नहीं मिली। सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब मैंने दुर्घटना में मारे गए कर्मचारियों की तस्वीरें देखीं। उनमें से एक चेहरा बिल्कुल उसी आदमी का था जिसने मुझे रात में सड़क पर रोका था। लेकिन असली झटका मुझे तब लगा जब मैंने उसके बारे में और जानकारी पढ़ी। उसका नाम सुरेश नायक था और वह दुर्घटना से ठीक पहले वायरलेस पर लगातार मदद मांग रहा था। उसकी आखिरी रिकॉर्ड की गई लाइन थी, अगर कोई सुन रहा है तो जल्दी आओ, हम जिंदा नहीं बचेंगे। वही शब्द जो मैंने उस रात अपने रेडियो पर सुने थे। मैंने उस दिन के बाद कभी उस रास्ते पर ट्रक नहीं चलाया, लेकिन आज भी कभी कभी आधी रात को मेरा पुराना रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। उसमें कुछ सेकंड तक सिर्फ शोर सुनाई देता है और फिर एक कमजोर आवाज आती है, डिलीवरी पूरी हुई या नहीं। और हर बार उसके बाद ऐसा लगता है जैसे सुरंग के अंदर से कई लोग एक साथ हंस रहे हों। सबसे अजीब बात यह है कि जिस रात यह आवाज सुनाई देती है, अगली सुबह मेरे ट्रक के डैशबोर्ड पर हमेशा गीली मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है, बिल्कुल वैसी ही मिट्टी जैसी टनल नंबर 13 के अंदर थी। और आज तक मैं यह नहीं समझ पाया कि वह वहां आती कहां से है।